लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सिर्फ दीदी के कहने की वजह से हम लोग यहाँ रहने नहीं आए हैं। इस भयानक महल में तुम दोनों अकेले परेशान हो जाओगे, ये सोचकर हमने यहाँ रहने का फैसला किया है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक के लिए हम यहाँ रहें, उसके लिए कंडीशन है। बताइए। हम में से कोई भी पीछे वाले महल में जाने की कोशिश भी नहीं करेगा, खास तौर से दक्षिण वाले कमरे की तरफ कोई नहीं जाएगा। आपने हमारे साथ यहाँ रहने का फैसला किया तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? हम किसी भी हालत में उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे, क्यों मामा जी? अच्छी बात है, चलता हूँ। अरे बाप रे, अब क्या होगा? इन लोगों ने बैठे बिठाए मुसीबत क्यों मोल ले ली? यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं होगा, एक साथ इकट्ठा रहने में ही सबकी भलाई है। महेश, भैया सीधे साधे नाम में इतना थ्रिल क्यों डाल रहे हो? मेरा गला पता नहीं है मेरे पीछे क्यों पड़ा है, थोड़ा खराब है। महेश, हाँ? एक बात बताओ तो, तुम्हारी राशि क्या है? क्यों? अरे बताओ तो यार। मेष राशि। मेष राशि है क्या तुम्हारी? हाँ। हजारों में से किसी एक की होती है ये राशि। हाँ? तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। भूतों को बहुत पसंद आती है। जरा संभाल देख कर, आराम से। हाँ हाँ, धीरे रख दो। हाँ ठीक है। ये बहुत भारी है क्या? इसे इतने लोग क्यों उठा रहे हैं? ये कोई मामूली पलंग नहीं है, उस जमाने का है, बर्मा टीक लकड़ी का, एक दो आदमी से नहीं उठने वाला। जल्दी से अपनी पत्नी के साथ आओ, कुल देवता के मंदिर जा रहे हैं सब, तुम्हारे पिताजी का मंदिर है। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है। क्या बात है, आप लोग बैलगाड़ी की सवारी कर रहे हैं? ये डॉक्टर अमेरिका से आए हैं और वहाँ बैलगाड़ी की सवारी मिलती नहीं, इसीलिए। नमस्ते बेटा। नमस्ते। कितनी भी मर्सिडीज चलाओ, बैलगाड़ी का मजा अलग ही है। ठीक कहा आपने। क्यों भाई माली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल मेरी पोती वहाँ बच्चों के साथ पतंग उड़ा रही है, उसे लेने आया हूँ। किधर है वो? वो जो सफेद साड़ी में सबसे लंबी लड़की है, वही है मेरी। सुनील, हाँ बचपन में पतंगबाजी की थी ना? हाँ की थी। तो चले। स्वामी जी, ये हमारे रिश्तेदार हैं, सुनील नाथन। इन्होंने वेटियापुरम महल को खरीदा है। स्वामी जी, उस महल की बात करते ही सब घबरा जाते हैं। आप बता सकते हैं वहाँ ऐसा क्या है? तो सुनो, करीब 150 साल पहले की बात है। उस महल में वेटिया नाम का राजा रहता था। वो जब भी आता तो अजीब तरीके से आवाज निकालता। जिस चीज की भी इच्छा होती उसे वो हासिल करके ही रहता। बहुत क्रूर था वो। एक बार जब वो आंध्र के विजयनगर शहर गया तो वहाँ की एक नर्तकी चंद्रमुखी की सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा ने उसे अपना बनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन चंद्रमुखी राजी नहीं हुई। उसने राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि वो एक दूसरे लड़के गुणशेखरन को प्यार करती थी, दिल दे बैठी थी। ये जानते हुए भी राजा चंद्रमुखी को जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले आया। राजा से छुपकर चंद्रमुखी अक्सर गुणशेखरन से महल के पीछे वाले घर में मिला करती थी। ये बात जब राजा को मालूम हुई तो उसने दुर्गा अष्टमी के दिन महल के अंदर दरबार में चंद्रमुखी के सामने ही उस गुणशेखरन का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर चंद्रमुखी को भी जिंदा जला दिया। मरने के बाद चंद्रमुखी की आत्मा राजा से बदला लेने के लिए भटकने लगी। राजा को जब यह एहसास हुआ तो उसने तांत्रिकों को बुलवाकर 60 दिनों तक पूजा करवाई और चंद्रमुखी की आत्मा को एक लोटे में कैद करके उसे महल में ऊपर दक्षिणी दिशा के एक कमरे में बंद कर दिया। तब से आज तक उसकी आत्मा बदले के लिए वहीं पर इंतजार कर रही है। उस कमरे में एक काफी बड़ा राजनाग भी है। चंद्रमुखी की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो राजा से बदला न ले ले।
12 बज गए। यही तो भूतों का वक्त है। आप सब कहां चले गए? ये बेडरूम है या फुटबॉल का मैदान? साइज देख कर ले लिया है? लेकिन सोते हुए दिल का बैंड बजा जा रहा है, बजा जा रहा है। कौन है? कौन है? कौन है? अरे मैं कौन है? मैं कौन? मैं महेश हूँ, महेश। क्या क्यों आए? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी बीवी के खर्राटे मुझे सोने नहीं देते। रात में चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मा भटक रही है। स्वामी जी से कहानी क्या सुन ली, मेरी नींद उड़ गई। क्यों ना एक साथ हम दोनों यहीं पर सो जाएं? नहीं। ये तो ठीक है, साथ कैसे सो सकते हैं? तुम तो एक डॉक्टर हो ना? यस। तो मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? हाँ, पूछो ना। अच्छा बताओ, भूत होते हैं या नहीं? बताओ, किसी ने देखे हैं या नहीं? भूतों की सच्चाई क्या है ये जानना चाहता हूं। तुम मुझे 2 बार क्यों देख रहे हो? इतना ही तो मैं पूछ रहा हूं कि भूत होते हैं या नहीं, और जब वो आते हैं तो क्या होता है? महेशा, भूत आने से पहले कई तरह के इशारे होते हैं। इशारे? दूर से कुत्ते की आवाज आती है। सच में? ये आवाज तो बिल्कुल साफ सुन रहा हूं मैं। ये तो शुरुआत है। शुरुआत? और फिर तेज हवा चलती है और पेड़ हिलने लगते हैं। हर एक खिड़की डब 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 डब। सच मुझे आवाज सुनाई दे रही है। आगे और भी है। और फिर महकने लगते हैं। क्या? मोगरे के फूल। मोगरे के फूल। हाँ ठीक है। सॉरी। और खुशबू फैलने लग। बिल्कुल आई, मुझे मोगरे की खुशबू आ रही है। आगे सुनते जाओ, मुझे रोकना नहीं। नो क्रॉस क्वेश्चन। अगर किया ये टेटुआ फेंक दूंगा निकाल के, समझे? और फिर ये क्या है? ये क्या है? घुंघरुओं की आवाज। ये तो वाकई घुंघरू की आवाज है। नो क्रॉस क्वेश्चन। नहीं। तो मैं बता रहा था कि फिर क्या? हर तरफ फैलेगा धुएं का काला बादल। धुआं फैला, भूत आया, भूत किधर? उधर। ये तुम और तो ऐसे क्यों हंस रहे हो? हंस नहीं रहा, रो रहा हूँ। मैं नहीं, वो उधर हंस रहा है। किधर? उधर। चूक हो गई। हवा से हिल रही दादाजी की धोती को तुम भूत समझकर डर गए। इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा हुआ? मैं डरा? ऐसा क्या? हाँ। हम दोनों तो एक नाटक की प्रैक्टिस कर रहे थे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्यों? ऐसे पूछा। दुर्गा। क्या बात है? क्या हुआ? स्वीट नेम। थैंक यू। काफी घमंडी लड़की लगती है, देख लूंगा। ये क्या कर रहा है? एक खूबसूरत लड़की के सामने मेरी इमेज डैमेज करके रखी, और अब खुद यहाँ आराम से पड़ा सो रहा है।